सोचो, एक समय ऐसा था जब न आसमान था, ना जमीन, और ना ही वो भगवान जिनके नाम हम आज जानते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129 नासदीय सूक्त में लिखा है, तब न जीवन, न मृत्यु थी, न रोशनी थी, न अंधेरा, न दिन था न रात, बस एक अदृश्य अनंत शक्ति जो अपने आप में विद्यमान थी। चारों तरफ गहरी निस्तब्धता थी और वो शक्ति अपने भीतर छुपी हुई थी। फिर उसी शक्ति में एक इच्छा जगी। यही था सृष्टि का पहला बीज। उस इच्छा से प्रकट हुआ हिरण्यगर्भ, एक स्वर्ण अंड जिसमें पूरी सृष्टि का बीज छुपा था। कहा जाता है कि इसी से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जिन्होंने आकाश, पृथ्वी और जीवन रचा। लेकिन यहाँ एक रहस्य छुपा है। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब शिव जी कहाँ थे, विष्णु जी कहाँ थे, या फिर वो थे? सोचो, जब ब्रह्मा जी पहले प्रकट हुए तो एक सवाल आता है, शिव और विष्णु जी कहाँ थे? पुराने ग्रंथ कहते हैं कि शुरुआत में सिर्फ एक ही शक्ति थी, तत् एकम, यानी अनंत चेतना। उस अनंत चेतना से जन्मा हिरण्यगर्भ, स्वर्ण अंड, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन शिव और विष्णु अलग अलग भगवान नहीं थे, वो उसी चेतना के रूप थे। विष्णु सबको बचाने और संभालने की शक्ति, शिव पुरानी चीजों को खत्म करने और बदलाव लाने की शक्ति, ब्रह्मा नई चीजें बनाने की शक्ति। तीनों मिलकर बनाते हैं त्रिमूर्ति। मतलब शुरुआत में सिर्फ ब्रह्मा ही नहीं थे, न ही शिव या विष्णु अलग थे। सब वही अनंत ब्रह्म की शक्तियां हैं। सृष्टि बन चुकी थी। देवता, असुर, पर्वत और सागर सब अपने स्थान पर थे, लेकिन अभी तक मनुष्य नहीं था। फिर जब प्रलय आया, सब कुछ जल में डूब गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, एक विशाल स्वर्णिम मछली का रूप। उन्होंने एक धर्मनिष्ठ राजा को चेताया, जल प्रलय आने वाला है, एक नौका बनाओ और जीवन के बीज, ऋषि, प्राणी और औषधियां उसमें रखो। वो राजा थे स्वयंभू मनु। प्रलय के बाद जब जल घटा, नई भूमि प्रकट हुई। मनु ने वहीं से नई सृष्टि की शुरुआत की। उनके साथ थी उनकी पत्नी शत्रुपा, जो नई मानव सभ्यता की पहली स्त्री कही जाती है। कहा जाता है इन्हीं दोनों से मानव जाति की शुरुआत हुई। पर प्रश्न यह है कि मनु और शत्रुपा वास्तव में कौन थे? मनु और शत्रुपा, क्या वो सच में पहले मानव थे या किसी और युग से आए हुए दूत? शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा जी ने मनु को अपने मन से और शत्रुपा को अपनी शक्ति से उत्पन्न किया। इसका मतलब वो सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा के दो रूप थे। कुछ ऋषि मानते हैं मनु एक युग से दूसरे युग तक जीवन के ज्ञान को ले जाने वाले थे, एक ऐसे प्राणी जिनका जन्म स्मृति व संकल्प से हुआ था, न कि मांस और रक्त से। और शत्रुपा, वो मात्र स्त्री नहीं, प्रकृति का स्त्री रूप थी जिनसे सृजन ने फिर से आकार लिया। तो क्या मनु और शत्रुपा सच में पृथ्वी के पहले मानव थे, या फिर किसी विलुप्त सभ्यता के संदेशवाहक जो एक नए युग की शुरुआत करने भेजे गए थे? सच क्या है? शायद ये वही जानते हैं जिन्होंने सृष्टि को दोबारा जन्म लेते देखा था। मनु के बाद मानव सभ्यता ने फिर से सांस ली। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय वैसा नहीं था जैसा आज है? हिंदू शास्त्रों में कहा गया है सृष्टि एक सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि चक्रों में घूमती है। इन्हें कहा गया 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भागवत पुराण स्कंध 3 अध्याय 11 के अनुसार सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। हर युग के साथ मानव की चेतना और धर्म घटते जाते हैं। सतयुग में सत्य का राज्य था, त्रेता में 3 पायों पर धर्म टिका, द्वापर में 2 पर और आज कलयुग में बस 1। महाभारत वन पर्व 149.39 कहता है, जब अधर्म बढ़ जाता है सृष्टि खुद को फिर से शुद्ध करती है। क्या आपको पता है हमारी ये पृथ्वी सिर्फ एक लोक है। पुराणों में कहा गया है ब्रह्मांड में कुल 14 लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। ऊपर भूलोक, भुवरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी का निवास है।
और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक, जहां असुर और नाग वंश के प्राणी रहते हैं। हर लोक की अपनी ऊर्जा और चेतना है, जहां पहुंचना शरीर से नहीं, कर्म और ज्ञान से संभव है। कहते हैं जो स्वयं को पहचान लेता है वो मृत्यु लोक से पार होकर सत्य लोक तक पहुंच जाता है। सोचो, अगर ये शरीर चल रहा है तो इसे कौन चला रहा है? वेद कहते हैं यही है प्राण, वो अदृश्य शक्ति जो हर जीव में बह रही है। प्राण ही है जो जन्म के क्षण में हमारे भीतर प्रवेश करता है और मृत्यु के समय शांति से लौट जाता है। ऋग्वेद में लिखा है, प्राण ही सूर्य में है, प्राण ही पृथ्वी में, और प्राण ही सब प्राणियों में बसता है। हिंदू ग्रंथ कहते हैं ये 5 रूपों में कार्य करता है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यही 5 मिलकर हमें जीवित रखते हैं। कहा जाता है जब प्राण स्थिर हो जाता है तो मन शांत हो जाता है और तभी मनुष्य सत्य का दर्शन करता है। तो सोचो, क्या प्राण सिर्फ सांस है या वही दिव्य शक्ति जिससे पूरा ब्रह्मांड जीवित है? सोचो, जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं वो कौन महसूस कर रहा है? शरीर, दिमाग या कुछ और जो हमारे भीतर जागरूक है? उपनिषद कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्मा, जो चेतना तुम्हारे भीतर है वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हर तारा, हर ग्रह, यहां तक कि एक परमाणु भी उसी चेतना का अंश है, जो न जन्म लेती है न मरती है, बस अनुभव करती है। विज्ञान आज इसे क्वांटम कॉन्शियसनेस कहता है, जहां हर कण आपस में जुड़ा है, जैसे कोई अदृश्य मन पूरे ब्रह्मांड को चला रहा हो। शायद इसलिए ही ऋषियों ने कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, यानी यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्मा है। क्या आपने कभी सोचा है जो कुछ हमारे साथ होता है वो सच में भाग्य है या हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब? ऋषि कहते हैं ब्रह्मांड कभी भूलता नहीं। हर कर्म, हर विचार ऊर्जा बनकर लौटता है, कभी आशीर्वाद बनकर तो कभी परीक्षा बनकर। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। कर्म ही वो बीज है जो भाग्य का वृक्ष बनता है। जो आज बोओगे वही कल तुम्हारी वास्तविकता बनकर लौटेगा। याद रखो, ब्रह्मांड भाग्य का नहीं, कर्मों का फल देता है। क्या होगा अगर जो कुछ हम देख रहे हैं वो सच ही ना हो? वेदांत कहते हैं ये संसार वैसा नहीं जैसा दिखता है। जो दिख रहा है वो बस माया है। माया वो रहस्यमयी शक्ति है जो एक को अनेक दिखाती है और चेतना को अपने जाल में बांध लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्या, अर्थात मेरी माया को पार करना लगभग असंभव है। हम जन्म, मृत्यु, सुख दुख में उलझे रहते हैं, पर यह सब केवल ब्रह्मा का दिव्य नाटक है। जब माया का पर्दा गिरता है तब समझ आता है कि सत्य तो हमेशा से हमारे अंदर ही था। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ। क्या हमारी चेतना सिर्फ इस शरीर और समय तक सीमित है, या यह ब्रह्मांड के रहस्यों को भी देख सकती है जिसे आंखें पकड़ नहीं सकती? उपनिषदों में लिखा है सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्मा, अर्थात सत्य और ज्ञान अनंत है और चेतना इसका माध्यम है। पुराने काल में योगी और ऋषि ध्यान और समाधि के माध्यम से दूसरे लोकों और आयामों की अनुभूति करते थे। कल्पना करो, एक ऋषि ध्यान में लीन है, उसकी चेतना भौतिक दुनिया से बाहर निकलकर आकाश, लोक और ऊर्जा की परतों में यात्रा कर रही है। अगले भाग में जानेंगे विज्ञान की नजर में चेतना और उसके आयाम। साइंस भी अब मानने लगी है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग की क्रिया नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी एक व्यापक शक्ति है। क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स थ्योरीज बताती हैं अनगिनत आयाम हैं, जहां समय और ऊर्जा का प्रवाह हमारी समझ से परे चलता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि चेतना एक एनर्जी फील्ड है जो हमारे शरीर से परे फैलती है, और कभी कभी यही फील्ड वो अनुभव कर सकती है जो आंखें नहीं देख सकती। यही तो वेद और योग हमेशा से कहते आए हैं, चेतना अनंत है।
और उसका दायरा इस भौतिक जगत से कहीं आगे तक फैला है। अगले भाग में जानेंगे 14 लोक और 5D चेतना का रहस्य। क्या कभी ध्यान में या सपने में आपको भी ऐसा लगा है कि आप किसी और जगह पहुंच गए हो, जहां सब कुछ जाना पहचाना भी है और अजनबी भी? साइंस कहती है ये महज एक कल्पना नहीं है। क्वांटम थ्योरीज में ऐसे पैरेलल डायमेंशंस माने गए हैं जहां टाइम और स्पेस हमारे नियमों से अलग चलते हैं। योग और वेदों के अनुसार जब चेतना शरीर की सीमाओं से ऊपर उठती है तो वो इन्हीं सूक्ष्म लोकों या हायर प्लेन्स में प्रवेश करती है, जहां अस्तित्व की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। मॉडर्न साइंटिस्ट्स इसे 5D कॉन्शियसनेस कहते हैं, एक ऐसा स्टेट जहां परसेप्शन लिनियर नहीं रहता, बल्कि सब कुछ एक साथ महसूस होता है, बिना दूरी, बिना समय के। यही है चेतना की अगली सीढ़ी, जहां देखने की शक्ति दिव्य दृष्टि में बदल जाती है। अगले भाग में हम उन्नत दृष्टि के बारे में जानेंगे। उन्नत चेतना वह अवस्था है जहां हमारी परसेप्शन सिर्फ फिजिकल दुनिया तक सीमित नहीं रहती। ऋग्वेद में लिखा है यत्र दृष्टि विवेका, अर्थात जिसे आंखों से न देखा जा सके उसे भी एक्सपीरियंस करने की शक्ति चेतना में होती है। श्वेताश्वत उपनिषद बताती है कि गहन ध्यान और फोकस्ड प्रैक्टिस से चेतना ब्रह्मा के स्तर तक पहुंचती है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि ध्यान और स्थिर मानसिकता से व्यक्ति सटल एनर्जी और अन्य डायमेंशंस को डायरेक्टली महसूस कर सकता है। उन्नत चेतना हमें समझाती है कि वास्तविकता केवल भौतिक नहीं, बल्कि यह कई आयामों और सूक्ष्म एनर्जी से भरी हुई है। सोचो, अगर सागर एक है तो लहरें अलग अलग नामों से क्यों जानी जाए? वेदों में कहा गया है एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है पर ज्ञानी उसे अनेक रूपों में अनुभव करते हैं। कभी कोई उसे ईश्वर कहता है, कभी अल्लाह, तो कभी वाहेगुरु, तो कोई मौन रहकर उसे अनुभव करता है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, अर्थात वह एक ही देव सब प्राणियों में छिपा हुआ है। धर्म बदल सकते हैं, मंत्र बदल सकते हैं, पर जो अनुभव भीतर जागता है वही साक्षात भगवान है। वह जो नामों से परे है पर हर नाम में बसता है, वह जो दिखाई नहीं देता पर हर हृदय में सुनाई देता है, वही एक परम सत्य है। कहते हैं जब कोई योगी अपने मन, इंद्रियों और चेतना पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है तो उसके भीतर कुछ ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं जिन्हें हमारे प्राचीन ग्रंथों में सिद्धियां कहा गया है। इन सिद्धियों का उल्लेख पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद के 3 अध्याय में मिलता है, जहां ऋषि पतंजलि बताते हैं कि गहन ध्यान व संयम के माध्यम से साधक को अलौकिक विभूतियां या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन्हीं के आधार पर परंपरागत योग शास्त्रों में 8 महान सिद्धियां बताई गई हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। शिव पुराण और अन्य तांत्रिक ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है, जहां कहा गया है कि ये शक्तियां योगी को देह, मन और प्रकृति तीनों पर अधिकार प्रदान करती हैं। कहा जाता है जो इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है वो समय, स्थान और पदार्थ की सीमाओं से परे पहुंच जाता है। पिछली वीडियो में हमने जाना सिद्धियां कितनी और कौन कौन सी होती हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है इन सिद्धियों का असली अर्थ क्या है? कहते हैं जब योगी का मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो उसके भीतर जागती हैं अष्ट सिद्धियां। अणिमा जब वो सूक्ष्म हो जाए, महिमा जब वो ब्रह्मांड सा विशाल हो जाए, गरिमा जब वो भारहीन अस्तित्व को भी भारी बना दे, लघिमा जब वो हवा से भी हल्का हो जाए, प्राप्ति इच्छा मात्र से सब कुछ पाना, प्राकाम्य जिसे चाहे उसे नष्ट कर देना, ईशित्व सृष्टि के नियमों पर अधिकार, वशित्व दूसरों के मन पर नियंत्रण। कहते हैं इन सिद्धियों से योगी समय, स्थान और पदार्थ की सीमाएं पार कर जाता है। पर सच्चा योगी शक्ति का नहीं, उस स्रोत का साधक होता है जहां से सारी शक्तियां जन्म लेती है। कहते हैं अष्ट सिद्धियां तो बस शुरुआत है, पर कुछ प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है ऐसी शक्तियों का जिनके आगे देवता भी सावधान हो जाते हैं। इन दुर्लभ शक्तियों को कहा गया महासिद्धियां। इनका वर्णन हमें बहुत कम जगहों पर मिलता है। कुछ शास्त्रों में इन महासिद्धियों के संकेत मिलते हैं, जिनमें कालवशिता, समय को मोड़ देने की शक्ति, भूत संयमन, पंच तत्वों को अपने अनुसार झुकाने की क्षमता और मृत संजीवनी, जीवन और मृत्यु की सीमा को पार करने की सामर्थ्य बताई गई है। कहा जाता है जो साधक इन महासिद्धियों के समीप पहुंच जाता है वो सृष्टि की सीमाओं को छू लेता है, जहां न जन्म का अर्थ रह जाता है न मृत्यु का भय। लेकिन यही साधक की असली परीक्षा होती है, क्योंकि शक्ति जितनी बड़ी होती है उसकी परछाई उतनी ही गहरी।
तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, मनुष्य उतना सरल नहीं जितना दिखाई देता है। हम 5 रहस्यमयी परतों से बने हैं, जिन्हें पंचकोश कहा गया है। पहला, अन्नमय कोश, यह शरीर जो भोजन से बना है। उपनिषद कहता है, अन्न ब्रह्मा, भोजन ही जीवन का आधार है। दूसरा, प्राणमय कोश, यह सिर्फ सांस नहीं, बल्कि वह अदृश्य ऊर्जा है जो शरीर के हर हिस्से को चलाती है। 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, यही जीवन को गति देते हैं। तीसरा, मनमय कोश, विचार, भावना और इच्छा की परत, यहीं से हमारे अनुभव और दुख सुख जन्म लेते हैं। चौथा, विज्ञानमय कोश, यह बुद्धि और विवेक का आवरण है जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या नहीं। और पांचवा, आनंदमय कोश, जब मन शांत हो जाए तो भीतर जो शुद्ध अनंत आनंद प्रकट होता है, उसी को उपनिषद आनंदमय कहता है। पिछली वीडियो में हमने जाना मनुष्य 5 कोशों से बना है, लेकिन असली रहस्य यहां से शुरू होता है। वेदांत कहता है, जब तक मनुष्य सिर्फ शरीर को मैं समझता है, तब तक वह अन्नमय कोश में अटका रहता है। जब वह अपनी ऊर्जा को महसूस करता है, सांस, प्राण और भीतर की गति को, तब प्राणमय कोश प्रकट होता है। लेकिन अधिकतर लोग तीसरे आवरण मनमय कोश में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि विचार, डर, इच्छाएं यहीं जन्म लेती हैं। चौथे परत विज्ञानमय कोश में प्रवेश वही करता है जिसके भीतर विवेक जागे, जो हर स्थिति में देख सके भावना कहाँ है और सच्चाई कहाँ। और पांचवा, आनंदमय कोश, उपनिषद कहता है, यही वह बिंदु है जहां साधक पहली बार अपने स्व को छूता है। कहते हैं, जब 5 कोश एक दूसरे के आर पार स्पष्ट दिखने लगते हैं, यही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। और यही रहस्य है कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, वह 5 परतों में छुपा हुआ एक अनुभव है। पिछली वीडियो में हमने जाना, कहते हैं, समय सबको बांधता है, पर कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो समय को भी पार कर जाती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में शिव जी को त्रिकालज्ञ कहा गया है, वो जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख लेते हैं। लिंग पुराण में उन्हें महाकाल कहा गया है, जो समय से भी परे हैं। कहते हैं, ऋषि व्यास को भी यही दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तभी महाभारत लिखते समय उन्हें आने वाली घटनाएं पहले से दिखाई देती थी। त्रिकाल दर्शन में भूतकाल ऐसे दिखता है जैसे अभी घट रहा हो, वर्तमान बिल्कुल पारदर्शी होता है, और भविष्य ऐसे जैसे वह पहले ही घट चुका हो। जब चेतना इस स्तर पर पहुंचती है, तब समय की रेखा टूट जाती है और पूरी ब्रह्मांडीय समय रेखा एक ही क्षण में खुल जाती है।